नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग औसत के बारे में बात करेंगे और औसत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम लोग अलग अलग एग्जामिनेशंस के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहले एसएससी में ध्यान रखेंगे पीटी, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें लगभग एक क्वेश्चन आ जाएंगे। मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम सीपीओ के बारे में बात करें, लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास आ ही जाएंगे। इसके बाद सीएचएसएल, इसमें भी लगभग 1 क्वेश्चन आ जाएंगे। एमटीएस, इसमें भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। रेलवे एग्जामिनेशन में भी लगभग 1-2 क्वेश्चन यानी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब रही बात कि आईएएस एग्जामिनेशन, जिसे जनरली हम लोग जानते हैं कि यह सेकंड पेपर एक तरह से सीसेट के नाम से जाना जाता है। इस पेपर में भी पूछ लिया जाता है, लगभग मान के चलिए तो 1 क्वेश्चन तो आएगा ही। वैसे एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे चैप्टर्स में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे एवरेज स्पीड के रूप में, एवरेज एज के रूप में, यानी अलजेब्रा में भी कभी कभी पूछ लेगा कि एक्स वाई का मान रहेगा, पूछ लेगा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस तरह से एवरेज का दखल और भी चैप्टर्स में है, लेकिन मूल रूप से अभी हम लोग अगर एवरेज पढ़ते हैं तो इस तरह से होगा। कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम जानेंगे एवरेज? पहले तो इसका महत्व समझ रहे थे कि हम क्यों पढ़ें, एवरेज क्यों पढ़ें। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में देखेंगे कि अब जैसे एवरेज के हिसाब से कि जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 5, 7 इस तरह से कुछ संख्याएं दिया गया है, ठीक है। ये 8 एक और ले लेते हैं, 9 संख्या इस तरह से। अब अगर इसका एवरेज निकालना है तो अगर या मान लीजिए कि आपको बोला जाएगा कि इतने इतने एज का स्टूडेंट्स आया हुआ था, तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देने जाए तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा आया हुआ था? नहीं, कुछ बोलेंगे कि औसतन 5 साल का या लगभग 6 साल का औसतन लगभग स्टूडेंट्स आया था या बच्चा आया था। तो उस हिसाब से हम कोई एक नंबर लेंगे, तो उसमें लगभग क्या करते हैं, लगभग बीच का एक संख्या ले लेते हैं, या फिर बीच का संख्या निकालने के लिए हम सभी को प्लस करके उसकी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो बीच का संख्या निकल जाता है। तो वही हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ बीच में हमको लग रहा है लगभग ये 5-7, तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 से 7 साल का बच्चा आया हुआ था, या 5 से 7 साल औसत के रूप में हुआ, या 6 साल के रूप में भी मान सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, सबको प्लस करके और बाई में उसकी संख्या से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबको प्लस कर लें अगर ऐसे और इसकी संख्या से डिवाइड कर लें, ये टोटल 6 हुआ, तो इससे हमारा एवरेज निकलता है। जैसे देखिए 3, 2, 5, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 8, 25, 25, 9, 34। 34 में अगर हम 6 से डिवाइड करें यानी ये हो जाएगा 17/3, ये हमारा औसत हो गया। या मान के चलिए लगभग 5, 2/3, ठीक है, 5 से 15, मतलब लगभग 5.5 के आसपास का उम्र का बच्चा, ठीक है। तो ये एक तरह से एवरेज हुआ, यानी कि एवरेज का मतलब हुआ कि बीच का कुछ सॉल्यूशन, यानी कि बीच का तभी निकलेगा जब हम एक तरह से पहला और लास्ट को प्लस करते हैं या पूरे को प्लस कर लेते हैं और बाई में उसकी संख्या से डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे बेसिक से अगर जानना है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शुरू का एवरेज कैसे निकाला जाए, फिर बाद में हम लोग और थ्योरेटिकली बात करेंगे। पहले एकदम बेसिक से चलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 1, 2, 3 है, 4 है, ऐसे करके n संख्या तक है, ठीक है। अगर हम इसका औसत निकालें तो ये हमारा औसत कितना होता है ये हम समझ लेते हैं। तो अगर औसत एवरेज निकालने की बात करें तो इसका मतलब सभी को हम प्लस करेंगे, तो सभी को प्लस करेंगे तो 1, 2, 3, 4 प्लस से लेकर के n तक, और बाई में इसकी संख्या हो जाएगी n, ठीक है। अब हमें पता है कि 1, 2, 3 से लेकर के अगर n तक अगर हम प्लस करते हैं तो इसका मतलब होता है n इंटू n प्लस 1/2, इन सबको प्लस करते हैं तो, और बाई में n हमारे पास है तो n से n कट गया यानी n प्लस 1/2, ये हमारा रिजल्ट है। बाकी आप भूल जाइए, जो रिजल्ट है वो याद रखना है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्लस लास्ट, यही है ना, n लास्ट है और 1 जो है वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट को प्लस कर दीजिए, बाई में 2 कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। तो इस तरह से औसत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, मतलब ये संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। तो लगातार होने पर अगर यह 50 या मान लीजिए 51 तक अगर जाता है और अगर एवरेज पूछता है तो कोई जरूरी नहीं है सबका प्लस करे, कोई जरूरी नहीं है।
लास्ट और फर्स्ट इसी को प्लस करके बाई 2 कर लीजिए रूल के हिसाब से। तो 1 + 51 अपॉन में 2 यानी ये हो जाएगा 52/2 यानी कि 26 आंसर। आ रहा है समझ में? कोई जरूरी नहीं है कि सबको प्लस करना है और बाई में उसकी संख्या करना है, जो पहले मैंने बताया। सीधे फर्स्ट प्लस लास्ट और बाई में उसका 2 कर देंगे। ठीक है, ये इसका एवरेज होता है। तो एवरेज इसका निकालने का एक तरीका है। अब इसका दूसरा तरीका भी है कि लेकिन ये चीज तभी होगा जब उसके बाद ये लगातार संख्या हो या डिफरेंस यहाँ पर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बेस पे एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं है 1 से शुरू हो। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 से शुरू हुआ तो ये हुआ 3 5, 2 का अंतर दिख रहा है ना आपको। 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे भी दिया जा सकता है संख्या। और आपसे पूछ लिया जाए कि एवरेज क्या है, तो एवरेज क्या होगा? इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हम सबको प्लस करने जाएं और उस संख्या से डिवाइड करें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले देख लेना है डिफरेंस यहाँ सबका सेम है या नहीं। बिल्कुल सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई में 2 यानी कि 19 अंतिम है और 3 जो है पहला है। देयरफॉर इसे हम लिखेंगे 22/2 यानी कि 11 इसका औसत हो जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक चीज और समझना है, जब डिफरेंस अगर सब में सेम हो, डिफरेंस अगर सेम हो तो एवरेज जो होता है, एवरेज ये एक तरह से मिडिल टर्म जो होता है, मिडिल टर्म भी एवरेज होता है। यानी कि मध्य यानी बीच का पद जो हुआ वो भी एवरेज हुआ। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए बीच का पद तो 1 2 3 4, 4 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, दोनों तरफ 4 4 निकल दिया हमने। बीच का पद क्या है? 11, यही हमारा औसत है। लेकिन ये तब लागू होगा जब क्या करना हो? डिफरेंस सेम हो। आपको पता है कि यहाँ पर डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस सेम है, देयरफॉर औसत यही बीच का होगा 11। आ रहा है समझ में? और यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको काम देगा। आगे मैं इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, तो इसलिए अभी फिलहाल बेसिक से चल रहा हूँ। इसलिए अभी फिलहाल ये याद रखिए कि मिडिल टर्म भी एवरेज होता है और एवरेज का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 भी होता है, ये भी एक एवरेज होता है। ठीक है, तो आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या स्क्वायर के रूप में है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसी तरह से डैश 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 या n स्क्वायर के रूप में। अब अगर इसका एवरेज निकालने की बात करें कि इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज क्या होगा? n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये फॉर्मूला होता है। कुछ फॉर्मूला के रूप में आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आपकी इफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन चाहे तो बना सकते हैं। तो ये एक तरह से फॉर्मूला के रूप में कुछ क्वेश्चन आगे जाके हम लोग ट्रिक पर भी बात करेंगे। अब जैसे यहाँ समझिए एग्जाम्पल इसका देखिए कि अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश डैश, अगर मान लेते हैं ये 40 का स्क्वायर, ठीक है 40 का स्क्वायर ले लिया। अब अगर बोला जाए कि इसका एवरेज क्या है, तो एवरेज क्या है? यहाँ पर पहले बताया कि डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 करेंगे, लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं होगा। यहाँ 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है, सेम है ही नहीं। तो इसलिए पहले वाला रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे, हमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो सबसे पहले जानेंगे n हमारे पास है कितना, n है हमारे पास 40। तो अब 40 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 40 + 1, चलिए एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए, और 2 × 40 + 1 और अपॉन में 6, इस तरह से होगा। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये होता है 41, 40 और प्लस 1 कितना होता है? 41, 41। उसी तरह से 40 दूना 80 + 1 81 हो गया, बाई में 6, इसको काटेंगे तो 27 × 81 2 × 6 यानी 41 × 27। अब यहाँ पर आ रहा है 41 × 27, तो 27 दूना 54 दूना 108, तो ये हो जाता है 108 यानी 7 10 का 0 1 हो गया 1107, मतलब एक तरह से 1107 बाई में 2। अब चाहें तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यही हमारा आंसर है। या तो डिस्मल में लाइए या विदाउट डिस्मल भी रहेगा तभी भी चलेगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से बनता है। ठीक है,
और नहीं तो जो पहले वाला रूल है वो यहाँ पर नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है संयोग से। अगर डिफरेंस सेम होता तो डेफिनेटली यूज कर सकते थे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, पहले बेसिक समझते चलिए, बेसिक के बाद हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में आगे चलेंगे। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास अब क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, पहले क्या था कि 1 2 3 पर कोई क्यूब ही मतलब कोई पावर ही नहीं था, मतलब नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5 से लेकर के n तक। इसी तरह से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर। अब यहाँ नेचुरल नंबर का यहाँ क्यूब है, अगर यह 3 का क्यूब डैश डैश अगर n का क्यूब है, हमें अगर एवरेज की बात करें, a का मतलब एवरेज समझ लीजिए, अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे? एवरेज का मतलब होगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है, बस ये 2-3 फार्मूला, 2 ही फार्मूला सही मायने में देखिए। पहला फार्मूला तो एक तरह से समझ ही गए कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय में 2, साथ साथ में रटवा भी रहा हूं, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि कैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब एक तरह से 3 का क्यूब डैश डैश, अगर हम 20 का क्यूब ले लें, ये एक तरह से 20 का क्यूब ले लें, तो देखिए कि कैसे बनेगा क्वेश्चन, किस तरह से हम बना सकते हैं। तो एवरेज जो होगा फॉर्मूला के हिसाब से हमें पता है कि n का मतलब यहाँ 20 हो गया, n का मतलब 20 हो गया, फॉर्मूला पर रख दीजिए, ये हो गया 20 मल्टीप्लाई, ये 20 प्लस 1 का मतलब क्या होता है 21, और 21 पर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और यहाँ पर है 4, इससे ये कट गया तो 5, 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 441 होता है, 441 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो ये होता है 2205। तो इस तरह से 2205 जो हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। आसान है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो कुछ चीजें ऐसा है ना कि आपको फॉर्मूला में याद करना ही पड़ेगा, और याद जब हो गया तो वो बनाना बहुत आसान हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीका से। अब जो यहाँ से जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान है और समझने वाला है, समझिए उस चीज़ को, और बेसिक भी है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि जो 1 से संख्या शुरू हो, 1 2 3 4 5 से लेकर के, और कुछ था स्क्वायर वाले, कुछ था क्यूब वाले। अब यहाँ पर ऐसा संख्या जो सम संख्या से शुरू होता है, पहला सम संख्या क्या होता है 2, उसके बाद होता है 4 6 8 10 10 करके, अगर मान लेते हैं 100 तक है, ठीक है, 100 तक है, पूछ लिया जाए कि इसकी औसत क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए इसकी औसत क्या है, इसको बनाने का 2-3 ट्रिक हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ आपको डिफरेंस सेम लग रहा है, डिफरेंस सेम लग रहा है, ठीक है। तो एक पहला रूल जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि 100 प्लस 2/2, यानी कि 102 में 2 से डिवाइड करें तो यह होता है 51, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हुआ, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड पर हम लोग आते हैं। सेकंड मेथड क्या है? अगर सेकंड मेथड में एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि प्रथम n सम संख्या, यानी जितनी सम संख्या होगी उससे एक ज़्यादा उसका औसत होगा। मतलब कि अगर मान के चलिए कि इसकी संख्या अगर 2 4 6 से डैश डैश करके यहाँ पर 2n टर्म्स रहेगा, यानी कि 2n तक जाएगा, यानी इसकी संख्या n होगी, ठीक है। तो औसत जो होगा वो n+1 होता है, मतलब कि जितना संख्या उससे एक ज़्यादा औसत। जैसे मान के चलिए कैसे, अगर 2 और 4 का औसत निकालना हो तो क्या होगा 3, 2 और 4 को प्लस कर दीजिए 6 और बाई में 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आया 3। संख्या कितनी है 1 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 आंसर। मतलब जितनी संख्या होगी उससे एक ज़्यादा जो है उसका औसत होगा। अब जैसे यहाँ 2 4 6 से लेकर के अगर 100 तक काउंट किया जाए तो टोटल कितनी संख्या यहाँ पर 50 संख्या है ना। कैसे पता चला 50 संख्या है? तो 100 में 2 से डिवाइड करेंगे इतनी ही संख्या, 100 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और उससे एक ज़्यादा संख्या जो होगा वही हमारा औसत होगा। तो इससे हमने डिवाइड कर दिया तो 50 प्लस 1 मिलकर के हो गया 51, तो 51 इसका आंसर होगा। ये एक दूसरा मेथड है। बात समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम बनाएंगे।
अब इसी तरह से जब सम संख्या की बात कर रहे हैं तो यह विषम संख्या पर भी लागू हो सकता है। प्रथम विषम संख्या के सेंस में देखिए, विषम संख्या के सेंस में कैसे लागू होगा। हालांकि ये प्रथम वाला पहले वाला रूल पर भी काम करेगा। जैसे 1, 3, 5, 7 से लेकर के अगर मान लेते हैं 199 ले लेते हैं और इसका आपसे औसत पूछ लिया जाए तो इसका औसत क्या होगा। हालांकि इस रूल का और भी दूसरे जगह यूज होगा, आगे हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, यानी एक में 199 को प्लस कर दिए फर्स्ट प्लस लास्ट और बाई में 2, यानी एक तरह से ये हो गया 200, उसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा हो गया 100 आंसर। ठीक है। और दूसरा क्या मेथड है, दूसरा संख्या ये है, दूसरा मेथड, इसको सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था। अगर सेकंड मेथड चले, जितनी संख्या होगी वही उसका आंसर, यानी जितना टर्म उतना ही उसका आंसर। जैसे देखिए 1 और 3 औसत कितना होगा, 1 + 3 4 में 2 से डिवाइड करते हैं 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 और 2, तो औसत क्या हो गया 2। जितनी टर्म उतनी संख्या। जैसे इस चारों का औसत निकालिए, तो चारों का औसत क्या होना चाहिए, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 और 7 मिलकर के होता है 16। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना आना चाहिए 4। दूसरा मेथड के हिसाब से इसमें कितना है, 1 2 3 4, तो जितना टर्म उतना ही उसका औसत, तो 4 टर्म इसलिए 4 औसत। ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसमें जितना टर्म उतना ही उसका औसत। तो टर्म कैसे निकालेंगे, तो 199 में 1 जोड़ के बाई 2 कर देते हैं, यही उसका नंबर ऑफ टर्म्स निकलता है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलता है कि जो लास्ट में संख्या रहेगा उसमें 1 प्लस करके बाई 2 कर देंगे, यही नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो हमने प्लस कर दिया तो बात वही आ गई इसके जैसा कि ऊपर में है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 सेम, या फर्स्ट प्लस लास्ट तो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। आसान है, इसमें एकदम इजी तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें एक और चीजें हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कि यदि किसी संख्या में औसत अगर दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि x1 x2 करके करते हैं कि x1 x2 x3 से लेकर के xn है, यानी n यहाँ पर संख्या दिया गया है, इसकी औसत एवरेज अगर मान लेते हैं कि 50 है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये 50 है। ठीक है। बोला है क्वेश्चन में कि x1 x2 x3 से लेकर के xn तक जो संख्या है इसकी औसत है 50। यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए, ठीक है, कुछ भी संख्या ऐसा मान लीजिए 5 ही जोड़ दिया जाए, इफ 5 इज एडेड, मतलब 5 जो है वो ऐड किया जाता है इन ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स में 5 जोड़ा जाता है, देयरफॉर नया एवरेज क्या होगा, नई एवरेज क्या होगा। तो यदि अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए या प्रत्येक संख्या में घटा दिया जाए या प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको सभी संख्या को नहीं लेना है, एवरेज को ही पकड़ लेना है। अब बोला कि सभी संख्या में 5 ऐड कर दिया जाए तो नया औसत क्या है, तो औसत में ही 5 जोड़ दीजिए, यही हमारा नया औसत है 55। अगर बोला जाता कि प्रत्येक संख्या में 5 माइनस कर दीजिए और तब नया एवरेज क्या है, तो क्या कर देते, 50 में से 5 माइनस कर देते, 45 आंसर। बात समझ में आ रही है। अगर यह बोला जाता कि सभी संख्याओं का औसत 50 है, जैसे ये दिया हुआ है, और बोला सभी संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो क्या करते, औसत को ही 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो देयरफॉर ये हो जाता 250 इसका आंसर हो जाता। ठीक है। अगर फिर तीसरा अगला कॉन्सेप्ट में कि यदि सभी संख्या में 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो नया औसत क्या है, तो औसत में ही 5 से डिवाइड कर दीजिए, 50 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 10 आंसर। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में चलना है, जितना से भी मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई और उसके बाद प्लस और माइनस करने की बात करें तो एवरेज में ही वो चीजें कर लेंगे, इससे हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर। अब जैसे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बनाने का बहुत आसान तरीका है, उसको चाहे तो बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 9 नंबर्स है, यानी कि 9 ऐसा संख्या है जो कि 3 का गुणज है। ठीक है, गुणज कह सकते हैं या मल्टीपल समझिए कि
3 का मल्टीपल 9 ऐसा संख्या है जो 3 का लगातार मल्टीपल है, ठीक है, या मान के चलिए कि 5 का लगातार मल्टीपल है, इस तरह से कुछ भी जैसा क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से। तो मान के चलिए यहाँ पर हम 3 का ही लेके चलते हैं कि कोई ऐसा संख्या है जो 3 का एक तरह से मल्टीपल है, और ऐसा संख्या की संख्या कितनी है 9। तो पूछागा औसत क्या है, एवरेज क्या है, एवरेज क्या है। तो क्या करेंगे, 9 ऐसा संख्या बोला ना, तो इसका मतलब बोला कि 3 6 मल्टीपल, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12 15 इस तरह से करते, और अंतिम 9 ऐसा संख्या के बारे में बोल दिया, तो यानी 9 तिया 27। और तब पूछा कि इसका एवरेज क्या है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट वो कॉन्सेप्ट आपको काम करेगा ही। और बाई 2 27 प्लस 3 का मतलब होता है 30, 30 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 15। एकदम इजी क्वेश्चन है, अरे समझ में। दूसरा मेथड समझिए, सोचने का तरीका समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला कि 3 का मल्टीपल है और ऐसे संख्या है 9, तो पूछा औसत क्या है। तो जब 9 संख्या है तो बीच में क्या आता है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ बीच में क्या आता है, जो बीच में आता है वही औसत होता है, ये मैंने बताया था, चर्चा किया था। तो बीच में जो आता है वो हमारा है 5, यही हमारा औसत होता है। लेकिन क्वेश्चन यह बोला कि यह 3 का मल्टीपल है, तो यानी अभी जो पीछे क्वेश्चन बात कर रहे थे कि जितना से मल्टीपल है तो सभी संख्या में मल्टीप्लाई करना होता है, तो वही संख्या औसत में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब 5 है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पहले भी निकल चुका है। तो दोनों मेथड है सोचने का, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, जो इसी तरह से सीरीज के रूप में आता है। जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य है। मतलब क्वेश्चन यह बोला कि 7 द्वारा विभाज्य संख्या है, लेकिन सभी धनात्मक संख्या विषम है, उनका औसत पूछ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला जो होगा वो 7 होगा, ठीक है, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। दूसरा कितना हो जाएगा 14, तो 7 दूना 14, 14 तो नहीं होगा, वो तो सम होगा, विषम के बारे में चर्चा किया। तो यह हो जाए 21, फिर उसके बाद 14 तो 7 चौका 28 नहीं होगा, 7 पचे 35। पैटर्न समझ रहे हैं, इस तरह से जा रहा है। तो क्या हम सबको ऐसा लिखने जाएंगे, नहीं। और बोला ऐसा कितना कि प्रथम 6 ऐसा संख्या बोला जो विषम है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि 7 का गुणज बोला है ना, और बोला कि विषम संख्या, तो हमें कोई जरूरी नहीं है 7 21 35 ऐसे खोजने की। ऐसे अगर खोजेंगे तो हो सकता है चक्कर में पड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए आप कि 1 3 विषम संख्या यही होता है ना, तो 1 3 5 7 9 और 11 ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि 6 धनात्मक संख्या लेना है जो कि विषम हो और 7 का गुणज हो। तो हमें 7 का गुणज बोला, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और एक तरह से 1 2 3 4 5 से लेकर के 1 3 5 7 9 ऐसे करके 6 संख्या ले लेते हैं। हमें ये 35 वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज का ये मतलब हुआ, एवरेज मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट और बाई 2, और जिसका गुणज बोला है तो वो तो गुना करेगा ही, वही हमारा आंसर होगा। तो 7 गुना, अब 1 प्लस 11 बाई 2 कर लेंगे इसको, यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से होगा 7 गुना 11 में अगर हम 1 को प्लस कर ले तो यानी 12 में 6 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करें तो 6 होता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 का 42 आंसर। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हमको यहाँ पर 7 का खोजना नहीं पड़ा कि 1 2 3 4 5 करके, या मतलब 1 से 3 को गुना करे, फिर 7 को 3 से गुना करे, 7 को 5 से गुना करे, 7 को 7 से गुना करे। क्यों ऐसा करने जाएंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। सीधे हम 7 कॉमन करेंगे और विषम संख्या 6 लिख लेंगे, उसी का औसत निकाल के और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान है। अगर हम उस मेथड से जाते तो देखिए लास्ट संख्या हमको 7 से लिखना होता, तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो यह कितना हो जाता, 11 से 77, इस तरह से हमें लिखना पड़ता।
अब उसके बाद हम इसके बाद संख्या निकालते, ठीक है। तो क्या करते, फर्स्ट प्लस लास्ट, आंसर वही आएगा। देख चेक कर लीजिए, 7 + 77 बाई में 2, 77 में अगर 7 जोड़ दें तो यह कितना होता है 84 बाई 2, यानी हो जाता है यह 42। तब भी 42 आना है, अभी भी 42 आया। लेकिन इजी कौन सा मेथड लगा, ये वाला मेथड अच्छा लगा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट प्लस लास्ट जो शुरू में मैंने मेथड बताया वो भूलना नहीं है। भले ही वो आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही सिंपल कॉन्सेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम इजी तरीके से सारा क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे देखिए एक और इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले इजी वाले मतलब इस वीडियो में हम लोग पहले इजी वाले ही चलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 और 50 के बीच 5 से विभक्त सभी संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन क्या बोला, 6 और 50 के बीच यानी 6 इंक्लूड नहीं है और 50 इंक्लूड नहीं है, दोनों इंक्लूड नहीं करना है, ये दोनों बाहर रहेंगे। तो क्वेश्चन बोला 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य होने वाले सभी संख्याओं का औसत क्या है, यही क्वेश्चन है। तो 6 से बड़ा कितना होगा 10, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 15, 20, यही जाएगा ना। और बोला कि 50 से कम, क्योंकि बोला 6 से 50 के बीच, तो 50 से इंक्लूड नहीं करना है, तो उसे ठीक पहले क्या होगा 45। बीच का क्या संख्या में उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें कह रहा है कि एवरेज क्या है, तो एवरेज क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 10 + 45 अपॉन में 2। 45 में 10 जोड़ दीजिए तो 55, 55 में अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना होगा, 27 दूना 54, यानी कि 27/5। 27/5 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो आज हमने एक तरह से खेल खेल में बहुत ही आसान मेथड सीखा, लेकिन ये मेथड जो है आगे चल करके बहुत ही हार्ड क्वेश्चन में भी यूज आएगा। ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे खत्म हो गया, बस शुरू में हम लोग पहले सिंपल कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे। अगले वीडियो में हम लोग इससे भी कुछ एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस पे और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।